नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भोरे में एक और राष्ट्रीय पक्षी का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। थावे माता के दरबार में लगाया गया खिचड़ी का भोग, जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के बीच बांटा प्रसाद। धूमधाम से जिले के सभी जगहों पर मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। गोपालगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 86 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। डुमरिया घाट पर 10,000 से अधिक लोगों ने नारायणी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे में एक बार फिर से राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव बरामद किया गया है, जो काफी चिंता का विषय है। पुलिस मामले की तफ्तीश में गंभीरता से जुट गई है। एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार मोर का शव बरामद हुआ है। हुस्सेपुर के खेदुआपुर में स्थित झाड़ियों के बीच से शव को निकाला गया। हालांकि इस बार मोर के पंख गायब नहीं हैं। मोर की मौत कैसे हुई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ वन विभाग ने शव को तिरंगे में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बताया जा रहा है कि हुस्सेपुर पंचायत के खेदुआपुर गांव के पास हुस्सेपुर राज के अवशेषों में उगे झाड़ियों के बीच रविवार की सुबह कुछ लोगों ने एक मोर के शव को देखा, जिसके बाद उसे झाड़ियों से निकाला गया। इस बार मोर के पंख सही सलामत थे। ग्रामीणों ने ठंड से मौत होने की बात बताई है। वहीं इस घटना के बाद पहुंची पुलिस और वन विभाग के लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को कब्जे में लिया और तिरंगे में लपेट कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताते चले कि 6 जनवरी को भोरे के मिलिया गांव के सामने स्याही नदी के जंगलों में भी मोर के 5 शव बरामद किए गए थे, जिनके शरीर से पंख गायब थे। ये पहला मौका था जब गोपालगंज में मोर की मौजूदगी के साक्ष्य मिले और सभी शवों का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं गोपालगंज में मां थावे भवानी के दरबार में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया। विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भोग समर्पित किया गया। माता की आरती भी की गई। इसमें जिलाधिकारी, सदर एसडीओ सहित दर्जनों वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भोग लगाने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने थावे मां भवानी के दरबार में स्वयं ही वहां उपस्थित भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया। कई जगहों पर धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने कई जगहों पर जलाशयों में स्नान किया तथा अन्न, वस्त्र और द्रव्य इत्यादि दान भी किए। इसके बाद लोगों ने पारंपरिक तरीके से चूड़ा, दही और लाई इत्यादि का भोजन किया। सभी जगहों पर काफी श्रद्धा और उत्साह के साथ लोगों ने इस मकर संक्रांति के त्योहार को मनाया, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि जिला पुलिस के द्वारा अलग अलग थानों में कार्रवाई करते हुए कुल 86 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति हत्या के मामले का आरोपी है तो एक व्यक्ति लूट कांड का आरोपी है और 8 लोग हत्या के प्रयास में गिरफ्तार हुए हैं तथा 46 लोग शराब की तस्करी में पकड़े गए हैं और शराब पीने के मामले में भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 9 लोगों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। इसी तरह से जिले के सभी क्षेत्रों से कुल 86 लोगों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है और पुलिस गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल करने के लिए और शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए काफी सक्रियता से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में काम कर रही है। सिधौलिया प्रखंड के डुमरिया घाट स्थित नारायणी नदी पर मकर संक्रांति के दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अचानक मौसम खराब होने की वजह से अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखी, लेकिन लोगों में स्नान दान को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा था। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान और दान करने के लिए सीमावर्ती पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, शिवहर सहित अन्य
विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। नारायणी रिवर फ्रंट स्थित विश्राम कक्ष में सैकड़ों श्रद्धालु शनिवार की शाम ही पहुंच गए थे और सुबह 4 बजे यहां स्नान दान का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर बाद तक काफी संख्या में लोग यहां स्नान के लिए आते रहे और यहाँ मेला लगा रहा। स्नान दान करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ी। अचानक तापमान गिरने से और सर्द हवा चलने से श्रद्धालु ठंड से ठिठुरते हुए देखे गए। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने नारायणी नदी के तट पर बैठे गरीबों को दान किया। कई श्रद्धालुओं ने नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। सिधवलिया प्रखंड के सुपौली गांव के उद्योगपति राजन सिंह ने इंदौर में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे इंदौर आए थे। इसी दौरान उन्होंने उद्योगपति राजन सिंह से रोजगार के सिलसिले में विचार विमर्श किया। उन्होंने स्थानीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की थी, जिसमें राजन सिंह भी शामिल थे। ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले 32 वर्षीय राजन सिंह ने कई मुकाम हासिल किए हैं। कम उम्र में औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इससे जिले का मान प्रतिष्ठा बढ़ा है। उद्यमी राजन सिंह ने गुयाना के राष्ट्रपति को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने कुशहर एवं डुमरिया गांव में छापेमारी करते हुए शराब के नशे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों पर कानूनी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में लाल किशोर महतो एवं डुमरिया गांव के नंदू सहनी बताए जा रहे हैं। वहीं सिधवलिया थाने की पुलिस ने हलुआर तिवारी टोला गांव में छापेमारी कर एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राज बलम महतो है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं सिधवलिया बाजार में एक सब्जी विक्रेता जो मोहम्मदपुर थाने के कुशहर गांव के मुकेश कुमार बताए जा रहे हैं, उनको मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कबीरपुर गांव के नंद कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार के साथ मारपीट करने के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में कुछ लोग फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के जयसौली में पंचायत सरकार भवन का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने वहां काफी सामानों की चोरी कर ली है, जिसके बाद सरपंच और मुखिया के द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं भोरे पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से शराब के नशे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सिसई मौजा गांव के विजेश्वर शर्मा, संजय कुमार विश्वकर्मा, मिश्र बगहवा गांव के रविंद्र माली, आजमगढ़ और भोरे के व्यवसायी साजन सोनी और गरुड़हा गांव के निवासी विष्णु राज शामिल हैं। इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस कड़ाके की ठंड के बीच कई जगहों पर लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोरे के JRM ईडेन गैस एजेंसी पर भी मकर संक्रांति के अवसर पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही आपदा में बचाव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद उज्ज्वला योजना के लाभुकों को कंबल देकर उन्हें ठंड से बचाने को लेकर उपाय भी सुझाए गए। भोरे थाना क्षेत्र के बेलवा मिश्र गांव के पंकज मिश्रा की मोटरसाइकिल उनके घर के दरवाजे से ही चोरों ने चोरी कर ली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई के लिए निवेदन किया है। वहीं माझा थाना की पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी करते हुए लूटपाट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम त्रिभुवन शाह बताया जा रहा है, जो रंजन सिंह गिरोह का सदस्य है। पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी कर त्रिभुवन शाह को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं थावे में बिजली विभाग ने छापेमारी कर बिजली चोरी के आरोप में 5 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है और अब जांच पड़ताल कर रही है। विदेशी टोला के ओवरब्रिज के नीचे शिव मंदिर के पास प्रहलाद प्रसाद गुप्ता, अशोक कुमार, जगदीश बैठा, दुर्गेश बैठा और ब्रजेश बैठा के घर चोरी की बिजली जलाई जा रही थी, जिसके बाद अब बिजली विभाग ने इन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करा दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। शीतलहर को देखते हुए लायंस क्लब के द्वारा थावे मां भवानी के मंदिर परिसर में लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान थावे बस स्टैंड, दुर्गा मंदिर परिसर और स्टेशन परिसर तथा थावे अस्पताल के पास मौजूद गरीब और असहाय तथा जरूरतमंद लोगों के बीच लायंस क्लब ने कंबल का वितरण किया।
वहीं माझा पुलिस ने बाबूहता गांव में छापेमारी कर 400 लीटर शराब बनाने की सामग्री को पकड़ा और नष्ट किया। साथ ही 40 लीटर देशी शराब भी पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में 2 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और इस मामले की जाँच कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर जदयू के नेता प्रमोद कुमार पटेल और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज वासियों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान प्रमोद पटेल ने सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास पर मिलकर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही रेडियो रिमझिम परिवार सहित पूरे जिले वासियों को दोनों नेताओं ने मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व सबके जीवन में खुशहाली और मंगल लाए। और आज का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भोरे में एक और राष्ट्रीय पक्षी का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। थावे माता के दरबार में लगाया गया खिचड़ी का भोग, जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के बीच बांटा प्रसाद। धूमधाम से जिले के सभी जगहों पर मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। गोपालगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 86 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। डुमरिया घाट पर 10,000 से अधिक लोगों ने नारायणी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।